देखो भाई, आज ये बात जान लो। अगर आपको ये नहीं पता है कि पेपर का पैटर्न कैसा है, बिना पेपर के पैटर्न के जाने बिना अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका तैयारी करना बेकार है। अगर आपने वो चीज़ पढ़ ली जो एग्जाम में आनी ही नहीं है तो फिर तैयारी करना बेकार है। मैं आपको बता रहा हूँ बोर्ड 2024 में किस तरह का पेपर बनने वाला है, क्योंकि ये बोर्ड ने खुद बताया है। ये उत्तराखंड बोर्ड की हम बात कर रहे हैं। उत्तराखंड बोर्ड क्लास 10 साइंस का पेपर किस तरह रहने वाला है, ये उत्तराखंड बोर्ड की वेबसाइट पर खुद दिया हुआ है, जो आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है। इस पैटर्न पे आपका एग्जाम होगा। मैं आपको आंसर भी इसमें बताने वाला हूँ। तो देखिए, जो पहला जो क्वेश्चन आपके सामने देखिए किस तरह दिया गया है। इसमें पूछा गया है एथेन में कार्बन परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक आबंधों की संख्या बतानी है। सहसंयोजक आबंध कहते किसे हैं? जो इलेक्ट्रॉन साझेदारी से बॉन्ड बनता है उसे क्या बोलेंगे? सहसंयोजक बंध। तो देखिए, एथेन का फॉर्मूला होता क्या है? ये होता है आपका C2H6। C2H6 बनेगा कैसे? देखिए, C2 ऐसे लिखेंगे, 2H ऊपर आएंगे, 2H नीचे आएंगे और एक आ जाएगा लेफ्ट में और एक आ जाएगा राइट में। इनके बीच सभी में सिंगल बॉन्ड लगा होगा। तो यहाँ पे बात की जा रही है कार्बन और कार्बन के बीच में आबंधों की संख्या। कार्बन और कार्बन के बीच में एक ही बॉन्ड दिखाई दे रहा है, वो है आपका सिंगल बॉन्ड। तो कितने टोटल कितने बॉन्ड हो गए? ये वाला, ये है आपका एक बॉन्ड है, वो है आपका सिंगल बॉन्ड। तो आबंधों की संख्या कितनी हो गई? एक। तो इसका आंसर हो जाएगा एक, यानी कि सिंगल बॉन्ड लगा होगा। उसके बाद कौन सी धातु हथेली पर पिघल जाती है? ऐसी कौन सी मेटल है जिसको हम हाथ पर रखेंगे पिघल जाएगी? अब आप सोचेंगे ये आपकी बुक में नहीं है। मैं बताता हूँ, ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा आपका सीजियम है। ऑप्शन नंबर जो सेकेंड है वो सीजियम, ठीक है। संकटकालीन हार्मोन कहलाता है। देखिए, हिंदी में कितना अजीब सा लग रहा है। अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे इज कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन। तो इमरजेंसी हार्मोन किसे बोलेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, एड्रेनलिन, ठीक है। भोजन का पूर्ण पाचन व अवशोषण कहाँ होता है? ये क्या होगा इसका आंसर? तो एक बार इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द मोस्ट ऑफ द फूड टेक्स प्लेस इन। तो इसका जो आंसर होगा स्मॉल इंटेस्टाइन। हिंदी में देखिए कितना अजीब सा नाम लिखा हुआ है। इसकी छोटी आंत अगर ये लिख देता तो ज़्यादा अच्छा रहता है। क्षुद्रांत लिख रखा है, बहुत खतरनाक वर्ड लिख दिया है। काफ़ी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं। इसका आंसर जो है छोटी आंत भी हो सकता है, स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे भी लिख सकता है, और इसको क्षुद्रांत भी बोल सकते हैं। दोनों आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं आपको उत्तराखंड बोर्ड की एग्जाम। इसमें आपका सिलेबस कुछ कट भी हो चुका है इस बार, आप जानते ही हैं। तो एग्जाम में कुछ नए क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं जो घुमा के आ सकते हैं। ये आपने देखा होगा आपके हाफिली एग्जाम में आपसे पूछा गया था, गोली दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी कहलाती है फोकस दूरी। आप देख सकते हैं हाफिली में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसका मतलब बोर्ड में भी आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हाफिली में ऐसे आए, मॉडल पेपर उसने बोर्ड ने खुद ऐसे बना के दे रखे हैं, तो वो क्या वो बोर्ड में नहीं देगा? बिल्कुल देगा। साथ साथ आप हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देख सकते हैं कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आने वाले हैं। हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे, आपको सब पता रहेगा। एक व्यक्ति को आराम से स्पष्ट पढ़ने के लिए पठन सामग्री को नेत्र से 25 सेंटीमीटर से दूर रखना पड़ता है, तो वह पीड़ित है। इसे सिर्फ दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई दे रही हैं, नज़दीक की नहीं दिखाई पड़ रही है। तो ऐसा सिर्फ किस में होता है? जब दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी, नज़दीक की नहीं। तो ऐसा सिर्फ दूरदर्शी दोष में होता है। निकटदर्शी दोष में क्या होता है? निकट की चीज़ें स्पष्ट दिखाई देती हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसमें इसका आंसर हाइपरमायोपिया। तो उससे पूछा कि आपसे वोल्ट किसका मात्रक है? बताइए वोल्ट किसका मात्रक है। यहाँ पर आपको कितनी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, मैं आपको सबका एग्जाम्पल बताता हूँ इसमें, यानी सबका इसमें मात्रक बताता हूँ। धारा का मात्रक क्या होगा? धारा का मात्रक होता है एम्पियर, जिसको हम ए से लिखते हैं। विभवांतर, विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर सेकेंड। और आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है कुलम्ब, ठीक है, जिसे हिंदी में कुलाम लिखा गया है, ठीक है, और इंग्लिश में लिखा गया है इसे कुलम्ब। अब आपसे अगर आप हिंदी में पढ़ रहे हैं तो आप कुलाम लिख के आना, इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो कुलम्ब लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो वर्क का मात्रक क्या होता है इसमें? यानी कार का मात्रक होता है आपका जूल। इंग्लिश में लिख देंगे JOULE, और हिंदी में आपको बताइए जूल कैसे लिखते हैं। नीचे दिया गया है चित्र परितंत्र के विभिन्न पोषी स्तरों को दर्शाता है। चित्र में कौन सा पोषी स्तर उत्पादकों को उत्प्रेषित करता है? तो उत्पादक कौन सा आएंगे इसमें? सभी का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक। अगर फिर भी आपको नहीं आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। कोई विलयन नीले लिटमस को लाल करता है, नीले लिटमस को लाल कर दे रहा है, तो ये क्या चीज़ है? एसिड है। तो इस विलयन की प्रकृति क्या होगी? अम्लीय होगी, एसिडिक होगी, ठीक है। इंग्लिश में आप लिख सकते हैं द सॉल्यूशन विल बी एसिडिक। हिंदी में लिख देंगे विलयन जो है अम्लीय प्रकृति का होगा। पीतल के मुख्य अवयव के नाम बताना है। पीतल जो है किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? आप जानते हैं पीतल में जो है दो चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? अभी बताइए कमेंट बॉक्स में।
दो धातुओं के नाम बताने जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। नेम द टू मेटल्स विच आर फाउंड इन फ्री स्टेट इन नेचर। चलिए इसका आंसर हम बता देते हैं, गोल्ड एंड सिल्वर इसका आंसर होगा। और हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, उसका नाम बताना है। दर्पण का नाम बताइए जो बिंब को सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। मेन बात यह है कि हम बायोलॉजी जो स्टूडेंट्स को कम पढ़ाते हैं, हम पढ़ाते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि हम पीसीएम बैकग्राउंड से हैं, तो बायोलॉजी हम कम ही पढ़ाते हैं बच्चों को, तो इसलिए हम बायोलॉजी के क्वेश्चन आपके लिए भी छोड़ रहे हैं कुछ, ठीक है। और फिजिक्स केमिस्ट्री तो हमारे स्टूडेंट्स की इतनी परफेक्ट है, आप क्या बताएं। हम ऑफलाइन कोचिंग में टीचिंग कर रहे हैं पिछले 10 साल से, हमको एक्सपीरियंस है बोर्ड किस तरह के क्वेश्चन पूछता है, तो आप हमसे जुड़ेंगे तो आपको डेफिनेटली फायदा होगा। उस दर्पण का नाम बताना है जो बिंब को सीधा तथा आवर्धित बना सकता है। कौन बनाएगा बताइए बिंब को सीधा और आवर्धित, बताइए ऐसा कौन सा दर्पण है जो बिंब को सीधा, अब यहाँ पे देख सकते हैं, नेम द मिरर विच कैन फ्रॉम इरेक्ट एंड मैग्नीफाई। मतलब क्या होगा, बड़ा कौन बनाएगा, वो होता है आपका अवतल दर्पण जो बड़ा बनाएगा इमेज को, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश ये होता है 1.6 × 10⁻⁻19, और इलेक्ट्रॉन है तो माइनस चार्ज लगाना पड़ेगा आगे से, ठीक है। अगर आपसे पूछ दे प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है तो 1.6 × 10⁻⁻19, सेम यही चीज़ होगी और बाहर से लगा देंगे यहाँ पे प्लस, ये हो जाएगा आपका प्रोटॉन का चार्ज और ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज। सेम है नंबर, बस इलेक्ट्रॉन में माइनस आ जाएगा और प्रोटॉन में प्लस आ जाएगा। इतना समझ गए। अब हम बढ़ते हैं आगे, हम हर एक चीज़ आपको बारीकी से बता रहे हैं, तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, कोई कंजूसी नहीं लाइक में। विद्युत धारा की माप किस यंत्र से नापी जाती है, बाय विच इंस्ट्रूमेंट इज इलेक्ट्रिक करंट मेजर्ड। इसका आंसर होगा एमीटर, एमीटर से नापते हैं, जिसकी स्पेलिंग हो जाएगी एमीटर, ये AEEMTRE, ठीक है, एमीटर। हिंदी में अब क्या लिख के दिखाएं आपको, एमीटर, ये इस तरह से लिख देंगे आप, ओके। इसका देखिए क्या हो सकता है, रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त होने वाले कृत्रिम संश्लेषित रसायन का नाम लिखिए। इसका नाम होगा इसमें फ्रियोन, फ्रियोन, ठीक है, FREON, फ्रियोन, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा फ्रियोन। उसके बाद इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हमने आपको बता भी रखा है, CH4 का कैसे बनाएंगे, C2H6 कैसे बनाएंगे, तो आपके एग्जाम में ये पूछ सकता है CH4, C2H6, C2H4 का और H2S का और N2 का। अगर आप चाहते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हम फिर से बताते हैं, हम पूरा आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो देंगे जितने भी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। बस एक कमेंट कीजिए आप कि सर हमें इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बता दीजिए, मैं वीडियो तुरंत बना दूंगा इस पर, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आपको पहले से आता है तो फिर हम इसमें वीडियो अपलोड क्यों करें। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है, उभयधर्मी ऑक्साइड जैसे ऐसे ऑक्साइड जो अम्लीय और क्षारीय दोनों तरह से व्यवहार करेंगे। जैसे आपका एग्जाम्पल के लिए Al2O3 होता है, ठीक है। भारचंद स्थापन अंतर आपको पहले इंपोर्टेंट लगा रखा है हमने कि अयस्क भी आपका आएगा, गैंग भी आएगा, ठीक है, खनिज भी आएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट है। सौपोषी विषमपोषी ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत। हमने आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले भी क्लिक के दे दिए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको इस वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है ये पादप उत्तक का नाम बता देना है आपको, ठीक है। लेंस की क्षमता का सूत्र बता देना है। सूत्र क्या होता है इसका, P बराबर होता है 1/f, सभी लोग जानते हैं। इसका मात्रक होता है डायोप्टर होता है, ठीक है, क्या होता है डायोप्टर, डायोप्टर लिख देंगे। उसके बाद आप इसमें लिख देंगे अगला जो क्वेश्चन होगा, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी देखिए 25 सेंटीमीटर, इसकी क्षमता क्या होगी, वही क्वेश्चन है। P बराबर है 1/f, ठीक है, हमने बोला P बराबर 1/f लिखना है, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या करा 1/25 करा, ये 25 सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दिया है तो बट्टे में 100 लिख दिया मैंने। तो 25 से कम 25, 25 को 100, ये 4 जाएगा सीधा ऊपर, तो ये हो जाएगा 4/1 = 4, और पीछे लिख देंगे D क्योंकि 4D हो जाएगा, ठीक है। हमें कोई जल्दी नहीं, हम आसान से आपको आराम से बता रहे हैं और आसान तरीके से बता रहे हैं। क्या होता है जब विरंजक चूर्ण तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रिएक्शन करता है, विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला बताइए, CaOCl2 प्लस ये आपका Cl2, ठीक है, प्लस HCl। ये जब रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए क्या बनने वाला आपका। देखिए CaCO3 बनेगा या क्या बनेगा ये बताइए, इसका आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट को गर्म किया जाता है, इसका फॉर्मूला क्या होगा NaHCO3, NaHCO3। इसको हीट कर लेंगे तो क्या बनेगा, ये हमने सारे क्वेश्चन को पहले ही बता रखे हैं, इसलिए हम आपको नहीं बता रहे हैं अभी, ठीक है। वीडियो लंबी हो सकती है। रिएक्शन बैलेंस करना मैंने आपको पूरा बता रखा है, एक ट्रिक बता रखी है इसमें। अगर आप शुरू से जुड़े रहेंगे, जो बच्चे नए हैं वो आप हमारी वीडियो देखते रहें, हमारे चैनल में जाकर देखिए, कितनी सारी वीडियो पहले बता दी हमने। सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है,
ये भी आप जानते हैं, क्योंकि सोडियम जो है वायु के संपर्क में आने पर क्या करेगा, आग पकड़ लेगा, इसलिए इसको केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है जिससे ऑक्सीजन संग रिएक्शन ना कर पाए और आग इसमें ना पकड़े। इसी बात को आप शेडिंग से लिख सकते हैं, हम तो समझाने के लिए बता रहे हैं। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट विलेन में डुबाया जाता है, ये तब क्या बताएं, फेमस रिएक्शन है ये, और मैंने इंपॉर्टेंट बता रखा है। जब लोहे की कील हो गई FeA, कॉपर सल्फेट हो गया CuSO4, रिएक्शन करके क्या बनेगा, FeSO4 बन जाएगा प्लस Cu। इसी बात को लिख देना है कि आयरन को जब कॉपर सल्फेट विलेन में डुबाया जाता है तो आयरन क्या करता है, कॉपर सल्फेट विलेन से कॉपर को विस्थापित कर देता है। विस्थापित कर दिया, देखिए अपना बैठ गया यहाँ पर और कॉपर को हटा दिया है, विस्थापित कर दिया है, तो इसीलिए इसका क्या बन जाता है, आयरन सल्फेट बन जाता है और फिर विलेन का रंग हरा हो जाता है। उसका आप देख सकते हैं ये इस तरह क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है सब। ये देखिए, अगर सारे क्वेश्चन बताएंगे तो वीडियो लंबी हो सकती है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। फिर कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और कोई भी कमेंट हो आप हमें कर सकते हैं। हमेशा हम आपकी हेल्प करते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैथ का पेपर लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।